अच्छा जी, तो अभी मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने गोरे यानी फॉरेनर की एक वीडियो आती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि पीपल से पाकिस्तान हैज़ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इन द वर्ल्ड बट आई फील वेरी लोनली हियर। तो उसमें एक हमारे पाकिस्तानी भाई का बड़ा प्यारा रिप्लाई मैंने देखा जिसपे मुझे काफ़ी हंसी भी आई, जिसमें वो कहता है इट्स ओके वी फील अलोन इन फॉरेन कंट्री टू, यू आर नॉट टू स्पेशल। भाई बंदे ने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके दिल ही जीत लिया। अब उसमें काफ़ी लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, और वी फील वेरी सॉरी फॉर यू, कम टू कराची, वी विल टेक केयर ऑफ इट। अबे भाई, हाँ माना हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, हमारे घर पे खुद के लिए चाय के लिए दूध नहीं होता, लेकिन हम मेहमान के लिए फिर भी गोश्त वाली बिरयानी बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मसला इसमें मेहमान नवाजी का नहीं है, मसला ये है कि अगर हम पूरा दस्तरखान भी सजा दें, आगे से एक आवाज़ आती है भाई बिरयानी में इलायची ज़्यादा डाल दी, बिरयानी में मज़ा ही चला गया पूरा। अबे भाई, हालांकि 2 प्लेट डम होती है, तीसरी चल रही होती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना पाकिस्तानी है, नेगेटिव थॉट्स तो चलेंगे ही। एक तो भाई हमारे यहाँ गोरों को इतनी कोई अहमियत दी जाती है। एक बात बताओ तुम मुझे जरा, हजारों कोशिशें करके 60-70 लाख की ज्वेलरी बेच के तुम अपनी अम्मी का वो हिस्सा जो मामू कई सालों से हड़प के बैठे हुए थे, आखिरकार तुम्हें वो मिल जाते हो। तुम उस जमीन को बेच के अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाते हो और तुम ये साबित करने की कोशिश करते हो कि टॉम क्रूज की तुम कोई नाजायज अमीर औलाद हो और उनके मुल्क सिर्फ पढ़ने ही जा रहे हो। तो वो कहते हैं ना जी वीजा ऑफिसर के सामने, अरे हम तो पढ़ने जा रहे थे, असल में बस डिप्लोमा यहाँ से कर लिया था और अब बस पढ़ने जा रहे हैं, वापसी आके अपने मुल्क को सर्व करना है। यही लाइन बोलते हो ना, आई जस्ट वांट गो टू स्टडी एंड राइट आफ्टर बैक आई विल सर्व माय कंट्री। यही लाइन बोलते हो ना, जबकि रियलिटी सबको पता है, आगे वीजा ऑफिसर को भी पता है कि साले चूतिया ने बहुत मुश्किलों से पैसे जमा करे, अब गरीबों की तरह हमारे मुल्क में आके सिक्योरिटी की शिफ्टें लगाएगा 12 घंटे की, तो वो भी तरस खा के दे ही देता है कि चलो मजदूर आ रहे हैं, जबकि रियलिटी उसको भी पता है कि तुम कौन हो और कहाँ जाने वाले हो और क्यों जाने वाले हो। खैर, तुम वहाँ जब जाते हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में जाओ, स्टडी वीजा हो, विजिट वीजा हो, या फिर असाइलम की भीगी मांगने क्यों ना जा रहे हो, तो एक बात बताओ, कौन सी लाना रुखसंदा तुम्हारे मुंह पे आके टकीला का शॉट मारती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बात करना छोड़ दो, एक तो हमारे मुल्क में गोरा आता है और अगर आता भी है तो टार्जनों से लुट के चला जाता है। आई बिलीव इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन बट एटलीस्ट बी एजुकेटेड के ये देखो सामने वाला आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर सामने वाला आपको इतनी सी भी रिस्पेक्ट दे रहा है ना, लिटरली इतनी सी भी, तो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो हो सके वो करो, बट भाई इतनी छोटी चीजों का हवा ना बनाया करो। अगर हमारे अपने मुल्क के लोग गोरों को लूटते तो हमारे पाकिस्तानी लेस एजुकेटेड भाई भी वहां जाके लूट जाते हैं। अगर फिर भी नहीं पता ना तो भाई बता देता हूँ, अपने फोन से हटो, DS-160 फॉर्म भरो और रात 12 बजे के बाद लास वेगस की कोई भी स्ट्रीट पे घूम लो। लिटरली सुबह होने तक ना वॉलेट खत्म होना तो मेरा नाम रजब बट रख लेना। नहीं, मैं अपने आप को गाली क्यों दूंगा। खैर, जो भी रख लेना। सॉरी। खैर, तो भाई थोड़े एजुकेटेड हो जाएं और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने से ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर और अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। भाई समझ के कह रहा हूँ, लिटरली किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी कनाडा वाली खाला को फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है भाई हमने वापसी चले जाना है, 20 दिन के लिए आए हैं, चिल मारो, हमें क्या, हमने तो कैलगरी में माइनस टेम्परेचर में जाके सोना है, बाढ़ में जाए वहाँ, हमें क्या करना है। तो खैर एनीवेज, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी अमेरिका वाली कज़न की पोस्ट पर वेरी क्यूट डेयर लिखता है। भाई नहीं पढ़ने वाली, लिटरली नहीं पढ़ने वाली, वो तुम जैसे वो घास भी नहीं डालेगी अंटिल के तुम कुछ बन जाओ। तो इसलिए भाई मेहनत करते रहो, लगे रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जब यूरोस कमाओगे तो डॉलर खुद खींच के आ जाएगा। खैर भाई, बात को यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।